Hi dear student, in previous lecture we have discussed about oscillatory motion, vibratory motion, or this motion is also called as linear simple harmonic motion. In this motion, force is directly proportional to the displacement and both are opposite in direction. Therefore, we can write F is equals to minus kx. अब इसको अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर F is equals to minus k into vector S. Force is a vector quantity, displacement is also a vector quantity. Now, ये फोर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है, रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो आपको मिलेगा F is equals to kx. नाउ देखो यहाँ पे पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये अलोंग स्ट्रेट लाइन है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब देखो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू प्लस ए हो जाएगा. पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है प्लस एम्पलीट्यूड हो जाएगा. अगर पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस ए हो जाएगा. इसको हम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, इसको हम निगेटिव एक्सट्रीमिटी बोलते हैं. देयरफॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होता है तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे डिस्प्लेसमेंट माइनस ए होता है. और आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ दिस मोशन. ये जो मीन पोजीशन है, जैसे कि समझो पार्टिकल यहां तक आ गया तो यहां से यहां तक ये मिड पॉइंट है. मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप मीन पोजीशन से मेजर करेंगे तो ये आपको a/2 मिलेगा. तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट ये ऑलवेज मीन पोजीशन से आपको मेजर करना है. अब ये जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मैंने सबसे पहली पोजीशन लिखी है एट मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो. तो x की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू मीन पोजीशन पे होती है जीरो. मतलब जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, एक्सट्रीम से मीन आ गया तो मीन पे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो गया. लेकिन यहाँ पे पार्टिकल में इनर्शिया होने की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, यहाँ पे उसकी मोशन स्टॉप नहीं हुई है. फिर यहाँ पे आया, फिर मीन पे आएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा. फिर वंस अगेन यहाँ पे इनर्शिया होने की वजह से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे रीच हो जाएगा. अनदर पोजीशन, अगर आपको फोर्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करनी है, अब मैंने डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है. आपको मैंने पहले बता दिया कि पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे प्लस ए तो निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे माइनस ए है. यहाँ पे हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया. तो फोर्स में एक्स की जगह पे अगर आप ए पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स. तो फोर्स मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजिशन पे और फोर्स जीरो होता है मीन पोजिशन पे. अब हम अनदर एक पॉइंट लेंगे कि जैसे कि मिड पॉइंट मैंने बोला है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड a/2. फिर s की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपको मिलेगा F इज इक्वल्स टू k इंटू a/2. देयरफॉर फोर्स की वैल्यू हो गई KA/2. नाउ यहाँ पे ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये ऑलवेज ही मेजर करना है मीन पोजीशन से. जैसे कि मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको कि पार्टिकल ने यहाँ पे मोशन स्टार्ट की है, पार्टिकल रीच हो गया एक्सट्रीम पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हो जाएगा. पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे गया है पार्टिकल. फिर पार्टिकल मीन पे आया तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल यहां से निकल के एक्सट्रीम पे गया था, एक्सट्रीम से फिर मीन आ गया और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. देयरफॉर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर से पार्टिकल का हो गया जीरो. फिर एक्सट्रीम पे गया माइनस ए हो जाएगा, फिर मीन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिर से जीरो हो गया. तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज ही मीन पोजीशन से आपको मेजर करना है. When particle perform linear simple harmonic motion, at that time
पार्टिकल गोज ऑन परफॉर्मिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन। देखो इधर कि पार्टिकल यहाँ पे मैंने जैसे कि सिंपल पेंडुलम लिया है, सिंपल पेंडुलम अभी मीन पोजीशन पे, उसको डिस्प्लेस किया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे पार्टिकल गोज ऑन परफॉर्मिंग द सेम सेट, एक सेट हो गया, सेकेंड सेट हो गया, थर्ड सेट हो गया, ऐसे सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन परफॉर्म करता है। तो ऐसे एक सेट को हम यहाँ पे ऑसिलेशन बोलते हैं। जब पार्टिकल 4 एम्पलीट्यूड कंप्लीट करेगा तो एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशंस होते हैं, पहले व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन, कि इन ऑसिलेटरी मोशन और इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन particle goes on performing the same set of movement again and again. One such set of movement is called as oscillation. अब ये जो ऑसिलेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो उसके दो टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, कि जैसे मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है, सिंपल पेंडुलम को रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया है, अब मैंने सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ, यहां पे डिस्प्लेस करने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे एक फोर्स यहां पे एक्ट होगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉब को मीन पोजीशन की तरफ पुल करेगा, फिर यहां पे आएगा, फिर एक बॉब दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम एयर में ऑसिलेट हो रहा है। जब ये ऑसिलेट होता है तो एयर के साथ इसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, और एयर के साथ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होने की वजह से ये एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा, एंड फाइनली इसका ऑसिलेशन स्टॉप होगा। जैसे देखो एक बार फिर से, पहले पार्टिकल यहां तक एम्पलीट्यूड परफॉर्म कर रहा था, फिर कम होते 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 फाइनली ये 0 हो गया। तो ऐसे जो ऑसिलेशंस होते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। The oscillation of a particle with decreasing amplitude, such oscillation is called as damped oscillation। और इसका एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर। और ये एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होता है, तो एयर के साथ इसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है और उसकी वजह से एनर्जी लूज करेगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। Another one, second type is undamped oscillation। क्या है ये undamped oscillation? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब वही सिंपल पेंडुलम, अगर आप इसको वैक्यूम में ऑसिलेट करेंगे, वैक्यूम में ऑसिलेट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर नहीं है, मतलब एयर के साथ होने वाला इसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उसकी वजह से एनर्जी लूज नहीं होगी, और यहाँ पे जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। देयरफॉर व्हाट इज मीन बाय अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, या बॉडी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पार्टिकल, बॉडी और ऑब्जेक्ट। द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम। दूसरा एक एग्जांपल आप इसका ऐसा भी ले सकते हैं कि जैसे आपने क्लॉक पेंडुलम मालूम है आपको, वहां पे वो पेंडुलम जब ऑसिलेट होता है तो उसका एयर के साथ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, वो एनर्जी लूज करता है, लेकिन वॉच के सेल में से उसको एनर्जी मिलती है, दैट्स व्हाई उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एंड सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, कुछ पार्ट उसमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का है तो कुछ पार्ट उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन का है। तो इनिशियली हमें डिस्कस करना है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में।
जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल होती है, इसलिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन क्या है उसका डेरिवेशन अभी हमें पढ़ना है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये डेरिवेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LSHM। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LSHM जो होता है वो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 है। ये जो हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा है ये k/m की जगह पे लिखा है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ओमेगा का जब हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन ऑब्टेन करेंगे उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा आएगा, उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 है। हमने ओमेगा स्क्वायर x टर्म को ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड्स RHS, देयरफॉर d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस गेट कन्वर्ट इनटू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये टर्म हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखी थी। डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, देयरफॉर यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमें मिला है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो जब ये पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। मीन पे 0 होता है, एक्सट्रीम पे प्लस और माइनस ए होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे प्लस ए है, निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे माइनस ए है। तो इसके डिफरेंट वैल्यूज क्या है, तो सबसे पहले देखो एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने फोर्स के बारे में बताया आपको, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे वैसे ही देखो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 आया, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करने से एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। फोर्स भी मीन पोजीशन पे 0 था, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स 0 अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो मीन पे फोर्स भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू of the acceleration and the minimum value of the acceleration is at the mean position। अब हम जाएंगे सेकेंड पोजीशन की तरफ कि जब पार्टिकल SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड प्लस ए भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप प्लस माइनस ए लेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर और x की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस माइनस ए, मतलब एक्सेलरेशन आया प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और सिंपली वी कैन राइट इट एज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। देखो फोर्स भी एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम था तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही रहेगा, तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो पार्टिकल आया पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे तो प्लस ए रहेगा, प्लस ए पुट करेंगे तो माइनस एज इट इज रहेगा, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। अगर आप निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे गए तो वहां पे माइनस ए होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे पॉजिटिव है। मैंने ये नोट यहाँ पे लिख दी है, एट पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड एट नेगेटिव एक्सट्रीमिटी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। सिमिलरली ये दो पोजीशन आपको पढ़ाने के बाद थर्ड पोजीशन पे आ गए हम। एनी पोजीशन का आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मिड पॉइंट है बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन का, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ भी हो सकता है, निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई प्लस और माइनस a/2। ये वैल्यू अगर आप एक्सेलरेशन के इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा प्लस और माइनस
ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू, और इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन। आफ्टर एक्सेलरेशन we have to discuss about the velocity of particle in linear simple harmonic motion और simple harmonic motion। देखो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्टेन करना है पार्टिकल की, तो हमें स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन से, जो हमारा प्रीवियस डेरिवेशन था। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, but acceleration is nothing but the rate of change of velocity with respect to time। तो ये dv by dt एक्सेलरेशन की जगह पे हमने पुट कर दिया। एक्सेलरेशन की जगह पे dv by dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्टेन करनी है। फॉर दैट पर्पज we have multiplied this left hand side by dx and divided by dx, मतलब value remain as it is, dx by dx into dv by dt। तो हमने dt और dx ये दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मिली हमें dx by dt into dv by dx is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ पे ये जो dx by dt है, it is nothing but the rate of change of displacement with respect to time and it is called as velocity। तो dx by dt की जगह पे velocity आ गई, velocity into dv by dx is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब हमने dx को भी ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड हमें एक नई स्टेप मिली है v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है ऑन बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल्स टू ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब इंटीग्रेशन का आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x एन dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको हमने इसका इंटीग्रेशन लिया है। v का पावर यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में फिर से 1 प्लस 1। ऐसा इसका भी इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिया है और प्लस c। ये c क्या है? जब लिमिट नहीं होता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो c इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा है। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशंस लेनी है एक्सट्रीम पोजीशन की। अब देखो पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करता है, ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है, तो यहां से निकलने के बाद पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया, यहां पे वो स्टॉप हो जाता है, फिर रिटर्न आता है। स्टॉप हो गया मतलब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 0। तो वैसे डिस्प्लेसमेंट भी देखो, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे गया है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई प्लस है या माइनस है, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया है a। तो बाय टेकिंग द कंडीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है एंड उसके बाद वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 हो गई। ये दोनों भी वैल्यूज हमें सेम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ c। तो v की वैल्यू आ गई 0, 0/2 मतलब आएगा 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू पुट करना है a, वो हमने पुट कर दी बाई 2 प्लस c। अब यहाँ पे 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c है, तो 0 को ट्रांसफर कर दो, c इक्वल्स टू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। फिर से c की वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। जब आप c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। फिर 1/2 कॉमन आएगा दोनों में से और इसके साथ कैंसिल हो गया। फिर रिमेनिंग टर्म्स है
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने प्लस वाले को पहले लिखा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a square minus x square and this is the expression for the velocity। जैसे कि हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब हमें ये पार्टिकल जो है जिसकी वेलोसिटी हमने ऑब्टेन की है उसकी डिफरेंट पोजीशन पे वैल्यू क्या है ये हम अभी ऑब्टेन करने वाले हैं। वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो डिफरेंट पोजीशन पे जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है, सिमिलरली उसकी वजह से वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्प्लेसमेंट ये ऑलवेज ही मीन पोजीशन से मेजर करना है। जैसे पार्टिकल मीन से यहां तक आ गया मिड पॉइंट तक तो डिस्प्लेसमेंट होगा a/2। अगर उसने मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट की फिर ये मिड पॉइंट पे आया तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही मेजर करना है। तो देखो पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 0। 0 वैल्यू अगर आप डिस्प्लेसमेंट की पुट करेंगे तो आपको डेरिवेशन मिलेगा v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0, दैट मीन्स रूट ऑफ ए स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर इज a, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा। अब देखो ये वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, ये वेलोसिटी माइनस भी हो सकती है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है तो प्लस रहेगी, निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ आ रहा है तो माइनस रहेगी। सिमिलरली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा v इक्वल्स टू a ओमेगा एंड ये है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम सेकेंड पोजीशन पे जाएंगे, वो है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है a, यहाँ पे हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया है। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला x की वैल्यू पुट करने के बाद आएगा v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, टोटल टर्म बिकम इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी इज 0 एट विच पोजीशन, एक्सट्रीम, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। तो देखो बेटो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हम ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन फिर से कौन से भी पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी है आपको। जैसे डिस्प्लेसमेंट इज a/2, डिस्प्लेसमेंट इज a/3, डिस्प्लेसमेंट इज a/4, कौन सी भी पोजीशन लेंगे तो वहां की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट लिया है मैंने a/2, मतलब पार्टिकल आ गया है मिड पॉइंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिलेगा v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया है ब्रैकेट का, a स्क्वायर बाय 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और आपकी वेलोसिटी आ गई ओमेगा रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4, मतलब v इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर का रूट a, 4 का रूट स्क्वायर रूट 2 and root 3. Therefore, velocity at the midpoint is equals to root 3a omega by 2. After the derivation of acceleration velocity, अभी next पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है वो ऑब्टेन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस डेरिवेशन था हमारा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो वेलोसिटी है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो वेलोसिटी है
It is nothing but the dx by dt, rate of change of displacement with respect to time. तो ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, dt को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। ये जो डेरिवेशन यहाँ पे आएगा आपको एक्सप्रेशन, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। Therefore, by integrating above equation on both sides, तो हमने इंटीग्रेट किया है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ये आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे भी लिमिट्स नहीं है इंटीग्रेशन के, दैट्स वाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया और वो यहाँ पे है अल्फा। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में हमने इसको c लिखा था, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हम इसको अल्फा लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स था, साइन को ट्रांसफर कर दिया, x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा आया, a को फिर से ट्रांसफर करो तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसका डिस्प्लेसमेंट हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा है कि एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे आपको मालूम है अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट एट द मीन पोजीशन हो गया 0। एक्सट्रीम पे गए तो x हो गया a, निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे गए x हो गया माइनस a। तो ये आपको यहाँ पे मालूम है कि एट द मीन पोजीशन x 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस और माइनस a होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सेलरेशन के एंड वेलोसिटी के डेरिवेशन से थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो ये सिंपल पेंडुलम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है और वो उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है। तो अभी हमारे फर्स्ट कंडीशन में पार्टिकल ने उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट की है। मीन पोजीशन से स्टार्ट की है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मोशन स्टार्ट हो गई है मतलब कितना टाइम इंटरवल हुआ है तो नहीं है, अभी मोशन स्टार्ट हो गई है मतलब टाइम इंटरवल 0 आया। ये दोनों भी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, a साइन ओमेगा इंटू टी की वैल्यू भी 0 है तो 0 इंटू ओमेगा 0 आया प्लस अल्फा। देयरफॉर a को ट्रांसफर करने से 0 बाय a, देयरफॉर 0 साइन, इधर क्या बाकी रह गया 0 प्लस अल्फा मतलब अल्फा। दैट मीन्स साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अगर साइन अल्फा 0 है तो अल्फा की वैल्यू 0 है। आपको मालूम है साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब थीटा 0 होता है। तो ये वैल्यू फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो आप फर्स्ट में पुट करने के बाद 0 वैल्यू पुट करने के बाद x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0 आया, मतलब जब पार्टिकल उसकी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो ये जो अल्फा है जिसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं, स्टार्टिंग फेज बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होती है एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आएगा a साइन ओमेगा टी। ऑलवेज आपको याद रखना है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा तो आपको यही डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करना है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब हमारी सेकेंड कंडीशन है, जैसे कि पहली कंडीशन थी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम, वहां पे मोशन स्टार्ट की पार्टिकल ने मीन पोजीशन से। यहाँ पे व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब फर्स्ट केस में क्या किया था, पार्टिकल ने मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे उसने मोशन स्टार्ट की एक्सट्रीम पोजीशन से, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा बाद में,
तो एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करने के बाद, मतलब अगर वो एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा इक्वेशन आपको लेना है। देखो कि एक्सट्रीम से मोशन अगर स्टार्ट हो गई है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, उसका ए हो चुका है। अब मोशन स्टार्ट होने वाली है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, मतलब टाइम इंटरवल कितना पास हुआ है, 0। तो ये दोनों भी वैल्यूज हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था जो डेरिवेशन में है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे a, फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे 0। तो a को ट्रांसफर करो, a बाय ए इक्वल्स टू साइन, ये टोटल टर्म 0 हो गई, प्लस अल्फा, मतलब इधर RHS में साइन अल्फा बाकी है, तो इधर a बाय ए कैंसिल हुआ तो मतलब 1 आया। साइन अल्फा की वैल्यू 1, मतलब अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2। फिर से ये वैल्यू पहले वाले कंडीशन जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारा अल्फा यहाँ पे पुट कर दिया पाई बाय 2, लेकिन आपको मालूम है साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली ए साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब कॉस ओमेगा टी। तो जब पार्टिकल उसकी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेना पड़ेगा ए कॉस ओमेगा टी। जनरल एक्सप्रेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू था ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा था। जब पार्टिकल उसकी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला था, ए साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो ये इक्वेशन लेना होगा x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे हमारे तीनों भी डेरिवेशंस फिनिश हो गए हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और अभी हो गया हमारा डेरिवेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू।